एक आदमी जब भी अपनी पत्नी के साथ में निकलता तो कोई भी उसकी पत्नी को देखता, हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रुक पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन जितनी बार वो अपनी पत्नी के साथ में जाता, हर कोई शख्स उसकी पत्नी की तारीफ किए बिना थकता ही नहीं था। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शादी को 5 साल भी बीत गए, लेकिन तब तक भी उसकी खूबसूरती के चर्चे कम होने में नहीं आ रहे थे। इसी बात से उसका पति इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी जान दे देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रही हूँ आपको, ये सच्ची घटना है बिहार के गोपालगंज की। गुलबसा खातून जो 27 वर्ष की है, ये सीवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की रहने वाली है। पिता रुस्तम एक दिन गुलबसा खातून के लिए रिश्ता ढूंढने निकलते हैं और एक लड़का जिसका नाम सद्दाम हुसैन, जिसकी उम्र 34 वर्ष है, उसको गुलबसा खातून के लिए पसंद करते हैं। जब सद्दाम हुसैन के परिवार वालों को ये पता चलता है कि गुलबसा खातून के चर्चे उसके गांव से बाहर तक फैले हुए हैं, हर कोई उसकी तारीफ ही कर रहा था, ये कह रहा था कि गुलबसा खातून जितनी सुंदर लड़की उस गांव में ही क्या, आसपास के गांव में भी नहीं है। इस बात पर सद्दाम के परिवार वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो गुलबसा खातून के घर पहुंचते हैं और गुलबसा खातून को देखते हैं तो वो परिवार वाले एकदम से रिश्ते को हाँ बोल देते हैं। उनकी कोई मांग भी नहीं थी, वो तुरंत ही राजी हो जाते हैं। रुस्तम अली खान अपनी बेटी गुलबसा खातून की बहुत ही प्यार से उसकी शादी करते हैं और शादी के बाद उसे विदा करते हैं। ये कहानी 5 साल पहले की थी। 5 साल पहले उनकी शादी होती है, दुल्हन अपने घर पहुंचती है, हर कोई दुल्हन की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। जब उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे तो उसका पति शुरुआत में तो काफी खुश था, परिवार वाले भी बहुत खुश थे कि इतनी सुंदर दुल्हन उनके घर में आई है। गुलबसा खातून और सद्दाम के 2 बच्चे होते हैं। शादी के 5 साल इसी तरह हंसते खेलते गुजर जाते हैं। लेकिन गुलबसा खातून अपने घर में ज्यादा समय बिताती थी। वो जब देखो अपने मायके में जाया रहती थी, जिसको लेकर सद्दाम हुसैन काफी ज्यादा परेशान रहने लगा। उससे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा कि हर कोई इसकी तारीफ किए बिना नहीं थकता। वो उसके मायके की बात हो या उसके ससुराल की बात हो, हर जगह उसके खूबसूरती के चर्चे ऐसे ही रहते थे। एक दिन सद्दाम हुसैन जब गुलबसा खातून अपने मायके गई हुई थी तो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और वह बच जाता है। शक इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपनी पत्नी को भी उसके बारे में समझाता है कि वो अपने मायके ज्यादा ना जाया करे। लेकिन गुलबसा खातून को उसके शक के बारे में नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, वो उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो जाने अनजाने में ऐसे ही मजाक में उसकी बातों को लेती रहती थी और अपने मायके चली जाया करती थी। हद तो तब हुई जब सद्दाम हुसैन गुलबसा खातून को मारने की सोचने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं गुलबसा खातून को कैसे खत्म करूं। हुसैन की गाड़ियों का काम था, वो कई गाड़ियां चलवाता था। तो एक दिन उसके दिमाग में आता है और वो 20 दिसंबर को गुलबसा को फोन करता है। एक दिन सद्दाम हुसैन 20 दिसंबर को गुलबसा को फोन करता है और कहता है कि पुलिस ने उसे पिकअप गाड़ी के साथ पकड़ लिया है, इस समय उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जिस पर वो कहता है कि गुलबसा को कि तुम मीरगंज आ जाओ और मीरगंज के बैंक में कुछ पैसे डलवा दो, जिससे कि मेरी मदद हो जाएगी। गुलबसा खातून अपने शोहर की मजबूरी को देखते हुए पैसे का इंतजाम करती है और तुरंत ही मीरगंज के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही मीरगंज पहुंचती है
तो सद्दाम हुसैन पहले से ही मीरगंज जहां पर उसे बुलाया गया था, पहले ही वहां पर मौजूद होता है। जब गुलबसा खातून अपने पति के पास पहुंचती है तो सद्दाम उससे ससुराल चलने के लिए कहता है और ससुराल चलने के लिए कहने पर उसे कार में बैठा लेता है। गुलबसा खातून भी तुरंत ही कार में बैठ जाती है और उसके साथ में चल देती है। जब सद्दाम हुसैन जिगना मानिकपुर के पास पहुंचता है तो गुलबसा खातून को वहां पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसको सड़क किनारे फेंककर फरार हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं गुलबसा खातून को सड़क किनारे फेंक दूंगा और हर कोई उसे एक सड़क हादसा समझकर भूल जाएंगे और मेरे तक इस चीज का शक भी नहीं आएगा। जिसके बाद सद्दाम हुसैन अपने दोस्त आमिर हुसैन के साथ नेपाल के लिए निकल जाते हैं। तभी पुलिस के पास एक फोन पहुंचता है और पुलिस को बताते हैं कि सड़क पर एक महिला की लाश पड़ी है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसको देखती है, शिनाख्त करती है और शिनाख्त करने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो देखती है और पंचनामा करती है उस लाश का। पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता चलता है कि वो लड़की बड़हरिया थाने क्षेत्र के पकड़ी गांव की रहने वाली है जिसका नाम गुलबसा है। तभी गुलबसा के परिवार वालों को बुलाया जाता है और उसकी पहचान करवाई जाती है। जब गुलबसा के तौर पर उसकी पहचान होती है तब उसके पति पर शक जाता है। परिवार वाले बताते हैं कि सद्दाम का फोन आया था, सद्दाम की मदद करने के लिए गुलबसा खातून मीरगंज पैसे डलवाने गई थी। तभी पुलिस सद्दाम हुसैन का फोन सर्विलांस पर लगाती है और उसकी लोकेशन नेपाल के हाईवे पर मिलती है। तब पुलिस तभी सद्दाम हुसैन को नेपाल के हाईवे पर ही धर दबोचती है और जब उसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो सद्दाम बताता है कि वो गुलबसा खातून की खूबसूरती को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। हर कोई उसकी तारीफ किए बिना थकता ही नहीं था, जिसे लेकर उसके मन में शक था कि उसका किसी गैर मर्द के साथ में संबंध है। इस चीज को लेकर उसने अपनी पत्नी को कार में गला घोंटकर मार डाला। पुलिस सद्दाम हुसैन के द्वारा जुर्म को कबूल करने पर उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि खूबसूरती भी किसी की जान ले सकती है। हद से ज्यादा खूबसूरती भी इंसान के लिए इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है कि खुद का पति ही उसकी जान ले लेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत करना था। आप जहां भी रहे खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।